नमस्कार। आज हम एक ऐसी मार्केट मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आती है, फिर अचानक एक तूफानी तेजी, और ये सब होता है सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भारतीय बाजार 2.5% नीचे गिरकर बंद हुआ। मतलब निवेशकों में मायूसी का माहौल था। लेकिन बाजार बंद होने के ठीक बाद कुछ ही घंटों में गिफ्ट निफ्टी, जो कि सिंगापुर में ट्रेड होता है और हमारे बाजार का मूड बताता है, उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वो लगभग 5% ऊपर चढ़ गया। अब सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। मतलब एक तरफ भारी गिरावट और दूसरी तरफ जबरदस्त उछाल। ये इतना बड़ा बदलाव, ये एक सीधा सवाल खड़ा करता है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने बाजार के बंद होने के बाद उसकी पूरी की पूरी दिशा ही पलट दी? देखिए, इसका जवाब किसी इकोनॉमिक रिपोर्ट या किसी कंपनी के नतीजों में नहीं था। ये जो पूरा खेल बदला ना, वो एक अकेले सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हुआ। एक पोस्ट जिसने दुनिया भर के समीकरण ही बदल दिए। और ये संदेश था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री हमला होने वाला था, जिसकी वजह से बाजार में डर का माहौल था, लेकिन उसे 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है। बस इसी एक खबर ने पूरी घबराहट को उम्मीद में बदल दिया। कुछ एक्सपर्ट्स इसकी तुलना डोजकॉइन पर एलन मस्क के असर से करते हैं। मतलब ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक ताकतवर इंसान के कुछ शब्द किसी भी इकोनॉमिक डेटा से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और पूरे बाजार के सेंटिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस एक ट्वीट में इतनी ताकत आई कहां से? इसको समझने के लिए हमें उस समय के जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखना होगा, जो एक बहुत ही नाजुक और कह सकते हैं विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका था। उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर था। ईरान ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला होता है तो वो हुर्मुज़ की खाड़ी से गुजरने वाली दुनिया की पूरी एनर्जी सप्लाई को रोक देगा और अमेरिका के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाएगा। और हाँ, ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थीं। हाल की कुछ घटनाओं ने यह साबित कर दिया था कि ईरान के पास अपनी बातों को सच करने की ताकत और इच्छा दोनों हैं। और यही वजह थी कि पूरी दुनिया और खासकर बाजार एक बड़े युद्ध की आशंका से बुरी तरह डरे हुए थे। तो जैसे ही हमले के टलने की ये खबर बाजार में आई, दुनिया भर के मार्केट्स का जो रिएक्शन था वो फौरन हुआ और बहुत ही जबरदस्त था। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है रिएक्शन की स्पीड। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, कच्चा तेल जो युद्ध के डर से आसमान छू रहा था, वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर 15% तक लुढ़क गया। 5 मिनट में 15%। अब आमतौर पर जब युद्ध का खतरा टलता है तो सोना चांदी जैसी सेफ एसेट्स की कीमतें गिरती हैं। लेकिन उस वक्त उथल-पुथल इतनी ज्यादा थी कि इन कीमती धातुओं में भी तेजी देखी गई। ये शायद बाजार में बची हुई अनिश्चितता को दिखा रहा था। और ये खूबसूरती से दिखाता है कि दुनिया के बाजार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। यहां तक कि अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी जबरदस्त तेजी आई और गूगल, मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर लगभग 4-4% ऊपर भाग गए। लेकिन जहां बाजार ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, वहीं ये विश्लेषण भारत के लिए एक ज्यादा बड़ी और लंबी अवधि की आर्थिक चुनौती की तरफ भी इशारा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का गणित बिल्कुल साफ है। जब भी कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो देश में महंगाई करीब ½ % बढ़ जाती है और जीडीपी ग्रोथ ½ % तक घट सकती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस टेम्पररी गिरावट से पहले पिछले कुछ महीनों में कच्चा तेल पहले ही करीब $50 प्रति बैरल तक महंगा हो चुका था। तो अगर हम आरबीआई के गणित को यहाँ लागू करें तो इसका मतलब है देश पर 2 से 2.5% अतिरिक्त महंगाई का बोझ और जीडीपी ग्रोथ में भी उतनी ही कमी। अब ऐसी सिचुएशन केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर कर सकती है, जो फिर शेयर बाजार की रफ्तार को धीमा कर सकता है। और ये हमें इस कहानी के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर ले आता है। बाजार में ये जो तेजी आई है, ये भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक बहुत ही नाजुक नींव पर खड़ी है। ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी राहत है। जब तक इस मसले का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता, असली खतरा बना रहेगा और बाजार में ये उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। और आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, 5 दिनों के बाद क्या होगा? क्या ये शांति हमेशा के लिए है या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानना चाहती है।